ईथर क्या होता है? सिंपल ईथर का फार्मूला देखो तो ROR, दिस इज कॉल्ड ईथर, जिसमें एक ऑक्सीजन होता है और इसके दोनों तरफ R होता है। तो ईथर जो होते हैं बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, वन इज सिमेट्रिकल, अदर इज अनसिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल क्या होता है? सिमेट्री और अनसिमेट्री मैंने पढ़ाई थी कि फंक्शन ग्रुप के दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम मौजूद हो, दिस इज कॉल्ड सिमेट्री, दैट इज अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। लेकिन अगर ओ के दोनों तरफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम की नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर होंगे, दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्री। लाइक कैसे? अगर कंसिडर करते हैं ओ के एक तरफ भी मिथाइल है, दूसरी तरफ भी मिथाइल है, यानी कि दोनों तरफ एक ही कार्बन एटम है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर। लेकिन अगर आपके पास ऑक्सीजन के एक तरफ तो मिथाइल मौजूद है, लेकिन मिथाइल CH3, और एक तरफ क्या मौजूद है? इथाइल मौजूद है। तो अब देखें, दीज आर नॉट मिरर इमेज जो फीचर। मिरर इमेज क्या होता है कि बीच में जब कट करें तो दोनों एक जैसे हों, तो दोनों मिरर इमेज नहीं है, एक तरफ एक कार्बन है, दूसरी तरफ दो कार्बन है, तो दैट्स मीन दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड ईथर। तो आपके पास क्या होते हैं? ईथर टू टाइप्स के होते हैं, वन इज सिंपल और सिमेट्रिकल, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, कंटेन टू सेम अल्काइल ग्रुप्स मौजूद होते हैं, जैसे मिथाइल ईथर हो गया, डाइथाइल ईथर हो गया, सो ऑन। एंड मिक्स्ड एंड अनसिमेट्रिकल ईथर को देखे जाए तो डिफरेंट अल्काइल या फिनाइल ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आर की जगह फिनाइल भी हो सकता है, C6H5 भी हो सकता है। तो ईथर जो है वो टू टाइप्स की है। जी, नोमेनक्लेचर की तरफ आए तो ईथर आर नेम इधर आयुपिक नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री या सिस्टम, और बाय कॉमन नेम। इसके भी दो नेम्स होते हैं। आयुपिक में क्या होता है? सिस्टम में लार्ज अल्काइल ग्रुप जो होता है उसे पेरेंट नेम दे दिया जाता है, ठीक है जी, और सफिक्स के तौर पे यूज होता है। जबकि स्मॉलर अल्काइल ग्रुप जो होता है अलोंग विद ऑक्सीजन वो प्रीफिक्सेस होता है। या सिंपल आप कह सकते हो कि जो लार्जर आपके पास अल्काइल ग्रुप है, लाइक अगर CH3 सिंपल एक एग्जांपल देख लेते हैं, CH3O CH2 5। अब देखें ये लार्ज आपके पास है अल्काइल, तो ये क्या होगा? एज सुफिक्स पेरेंट के तौर पे आ जाएगा। दिस इज स्मॉल अल्काइल, तो ये प्रीफिक्सेस मीन सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे नाम आ जाएगा। तो क्या हम कहेंगे? मैथऑक्सी इथेन। इसे क्या नाम दे देंगे इन आयुपिक नेम? मैथऑक्सी। यानी कि जो स्मॉलेस्ट अल्काइल होगा ऑक्सीजन की एक तरफ, वो आपका सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर होगा, और जो लार्जर अल्काइल होगा वो आपका पेरेंट कंसिडर होगा इन केस ऑफ आयुपिक नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है? आयुपिक नेम आर नॉट कॉमन एज दे आर डिफिकल्ट, यूजली ईथर आर नोन बाय द कॉमन नेम। कहते हैं बेसिकली जो हम मोस्टली केमिस्ट्री की बुक्स में देखते हैं वो ईथर को जो है वो आयुपिक नेम की बजाय कॉमन नेम में ज्यादा अच्छी तरह जो है वो समझा जाता है। जैसे लिखा हुआ कॉमन नेम क्या है, जैसे CH3O CH3 है, तो दो मिथाइल हैं, तो दैट्स मीन डाइथाइल ईथर। एक तो CH2 एक तो C2H5 है, तो मिथाइल इथाइल ईथर बन जाएगा। सिंपल ईथर नाम लिख दें और ऑक्सी की बजाय डाइथाइल ईथर, एंथ्रोपाइल ईथर, तो ये कॉमन नेम है। प्रिपरेशन देखी जाए तो ईथर आर प्रिपेयर फ्रॉम अल्कोहल इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं और इनडायरेक्टली भी यूजुअली आर ऑब्टेन बाय द फॉलोइंग मेथड। जो मेथड यूज होता है बाय विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन कौन था? विलियमसन एक साइंटिस्ट था जिसने ईथर को प्रिपेयर किया। तो क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर कि हाउ राइट डाउन विलियमसन सिंथेसिस। सिंपल आ सकता है विलियमसन सिंथेसिस, तो आपको पता होना चाहिए कि विलियमसन सिंथेसिस जो होती है वो ईथर को प्रिपेयर करने के लिए यूज हो रही है, ठीक है। समटाइम्स राइट द प्रिपरेशन ऑफ ईथर आता है, तो आपको पता होना चाहिए विलियमसन सिंथेसिस लिखनी है। अगर विलियमसन सिंथेसिस आती है तो आपको पता होना चाहिए कि ये ईथर को प्रिपेयर करना है। तो क्या होता है जी इसमें? सिंपल फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हो रहा है जी? अल्कोहल रिएक्ट करता है विद मेटालिक सोडियम के साथ टू फॉर्म अल्कोक्साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? आपका अल्कोहल जो है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और ये जो H है यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा, विच इज कॉल्ड अल्का। आपके पास क्या कहलाता है? अल्क ऑक्साइड कहलाएगा। दिस इज अल्क ऑक्साइड और साथ सोडियम आ गया, और ये H जो है इन द फॉर्म ऑफ H2O गैस रिलीज हो जाएगा। ये अल्को ऑक्साइड जो आपके पास बना है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो ये रेडिली अटैक करेगा किस पे? अल्काइल हैलाइड के साथ टू फॉर्म एन ईथर। सिंपल क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? स्टेप नंबर 1 में आपने अल्कोक्सी प्रिपेयर किया, स्टेप नंबर 2 में आपने अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किया। अल्काइल हैलाइड क्या होगा? ये जो सोडियम है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? Br के साथ, और NaBr लग जाएगा और ये पूरे का पूरा जो इथाइल C2H5 है ये जाके अटैच हो जाएगा किसके साथ? O के साथ, C2H5O C2H5, यानी कि आपके पास डाई इथाइल ईथर बन गया इन दिस केस। आप इसके साथ डिफरेंट बना सकते हो, यहाँ पे अल्कोहल चेंज कर दो, प्रोपाइल अल्कोहल यूज करो, ब्यूटाइल अल्कोहल यूज करो, पेंटाइल, हेक्साइल, वट एवर यू वांट। आप जो मर्जी अल्कोहल यूज कर सकते हो। आप सिमेट्री भी बना सकते हो और अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हो। अगर सिमेट्री बनाना चाहते हो
तो दोनों अल्काइल हैलाइड में वही यूज करो आप अल्काइल जो पहले मौजूद है, लेकिन अगर आप अनसिमेट्रिकल बनाना चाहते हो तो एक कार्बन कम कर लो, डिपेंड अपॉन यू। तो दैट्स मीन वेलाम्सन से हम क्या कर सकते हैं, टू टाइप्स के बना सकते हैं, ईथर वन इज सिमेट्रिकल, अदर इज अनसिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्री में आपने देख लिया, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है जी, अल्कोहल का रिएक्शन करना है सोडियम के साथ, विच इज देन फॉर्म अल्काइल ऑक्साइड। अल्काइल ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ विच इज एन इलेक्ट्रोफाइल, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। जी, सेकंड स्टेप क्या है इसमें, ये जो पहला था जिसमें वैलेंसी सिंथेसिस से करते हैं, एक और रिएक्शन है जिसके जरिए आप ईथर को प्रिपेयर कर सकते हो। दिस इज अल्काइल हैलाइड आर हीटेड विद ड्राई सिल्वर। आप ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करो तो ईथर बन जाता है। सिंपल, व्हाट इज सिल्वर, AgO इज कॉल्ड सिल्वर। Ag के साथ 2 क्यों लिखा हुआ है, ऑक्सीजन 6 ग्रुप से बिलोंग करता है, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। आपको खुद पता है, छोटी क्लासेस में बढ़ के आ रहे हो कि जब आप फार्मूला फॉर्म कर रहे होते हो तो वैलेंसीज क्या होती हैं, क्रॉस होती हैं। तो Ag की वैलेंसी +1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, दोनों क्रॉस हुई तो 2 जो है वो Ag के पास आ गए, तो Ag2O हो गया। अब जब आप रिएक्शन कर रहे हो इसका किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, यहाँ पे मैंने C2H5 Br यानी कि एथाइल ब्रोमाइड यूज किया है। तो सिंपल क्या होगा कि ऑक्सीजन, ये जो रिएक्शन है आपके पास C2H5, इसके दोनों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ईथर बना देंगे और साथ क्या बन जाएगा, AgBr। तो ये 2 रिएक्शंस हैं जिनके जरिए आप क्या कर सकते हो, ईथर को प्रिपेयर कर सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो यूजुअली ईथर जो होता है वॉलेटाइल लिक्विड होता है। वॉलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या होता है कि सिंपल अगर आप देखें नेल पॉलिश रिमूवर की अगर बात करें तो उसका अगर लिड ओपन रह जाए तो वो क्या होता है, थोड़ी देर में पूरी की पूरी शीशी ओपन हो जाती है। इसका मतलब है कि इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, वीक हैं। रूम टेम्परेचर पे भी क्या होता है कि इनके मॉलिक्यूल्स की जो फोर्सेस हो जाती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। वोलेटाइल लिक्विड इसको कहते हैं। हाईली इन्फ्लेमेबल है विद लो बॉइलिंग लिक्विड, हाईली इन्फ्लेमेबल यानी कि ये फौरन आग पकड़ लेता है, यानी कि फौरन हाईली ऑब्वियसली वोलेटाइल है तो वोलेटाइल फौरन आग पकड़ेगा विद लो बॉइलिंग पॉइंट्स। अब थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे लाइक रूम टेम्परेचर विच इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये फौरन क्या होगा, अपने मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। लाइटली सॉल्युबल इन वाटर है बट फ्रीली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाटर में थोड़ा सा सॉल्युबल है, क्यों सॉल्युबल, अगर वाटर में थोड़ा सा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, लेकिन फ्रीली सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑब्वियसली लाइक डिसॉल्व लाइक का फार्मूला आपको पता है, पोलर डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर। ईथर मॉलिक्यूल्स डू नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वन अनदर। कहते हैं वाटर के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है लेकिन एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो कर सकता, बट दे शो वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल जिसके से स्लाइटली सॉल्युबल है। तो क्वेश्चन रीजनिंग में आ सकता है कि व्हाई ईथर इज सॉल्युबल इन वाटर। क्यों सॉल्युबल है, क्योंकि दिस इज फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। ऑब्वियसली मैंने आपको एक बात पहले भी क्लियर की थी कि लाइक डिसॉल्व लाइक, अपने जैसे को ही डिसॉल्व करता है। पोलर डिसॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन नॉन पोलर, बट इन सम केसेस नॉन पोलर डिसॉल्व इन पोलर के सम केसेस में, कुछ केसेस में नॉन पोलर जो होते हैं वो पोलर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसकी बेसिक और मेन रीजन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर आपके नॉन पोलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना दे विद पोलर मॉलिक्यूल लाइक वाटर तो वो डिसॉल्व होंगे, अगर नहीं बना सकते तो दैट्स मीन दे कांट डिसॉल्व इन दी वाटर। केमिकल रिएक्टिविटी देखें जी, इथर आर कंपैरेटिवली इनर्ट सब्सटेंसेस हैं। इनर्ट का मतलब है किसी के साथ जल्दी करके रिएक्शन नहीं करता। रिएजेंट्स लाइक अमोनिया, अल्कलीज, डाइल्यूट एसिड्स, मेटालिक सोडियम हैव नो एक्शन ऑन ईथर इन कोल्ड स्टेट। कोल्ड स्टेट में तो बिल्कुल नहीं करता। हाउएवर दे आर नॉट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, ना तो इसे इजीली ऑक्सीडेशन की जा सकती है ना ही रिडक्शन की जा सकती है। हाउएवर ईथर शो सम रिएक्शन, लेकिन कुछ रिएक्शन शो करता है, सिर्फ 2 रिएक्शन शो करता है जो आपके पास गिवन है। फर्स्ट विद हाइड्रोजन आयोडाइड, ether give alcohols which can react with to give alkyl halide। सिंपल देखिए जी, आपके पास क्या है जी, ईथर मौजूद है C2H5O C2H5, आपने हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इसका क्या किया है, रिएक्शन शो किया है। क्या होगा, ये जो H है O है इसके साथ जाके क्या लग जाएगा, H लग जाएगा। अब ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे जब H लग जाएगा तो इसके 3 बॉन्ड्स हो गए। दैट्स मीन ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा और I क्या नेगेटिव क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। नेक्स्ट केस में क्या होगा, नेक्स्ट केस में ये जो I नेगेटिव है यहाँ से बॉन्ड की क्या करेगा, ब्रेकेज करेगा और ये आपस में C2H5I बना देगा और C2H5OH यानी कि अल्कोहल बना देगा।
जी, ईथर आल्सो रिएक्ट विद हॉट फास्फोरस के साथ भी रिएक्ट करता है, पेंटाक्लोराइड के साथ, और अल्काइल क्लोराइड दे देता है, C2H5OH है, प्लस I2 है, प्लस NaOH है, तो सिंपल CH3। अगर आपको याद हो तो आइडोफॉर्म रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, दिस इज सिमिलर लाइक आइडोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, जिसमें आइडोफॉर्म बन रहा है, साथ HCOONA बन रहा है, प्लस NaI बन रहा है, प्लस वाटर बन रहा है, ठीक है, दिस इज आइडोफॉर्म रिएक्शंस। ये रिएक्शंस पीछे मैंने आपको स्टडी करवाए हुए हैं। तो ये 2 टाइप्स के रिएक्शंस जो हैं वो ईथर देता है।